शहजादा दाऊद, उसका बेटा सुलेमान दाऊद और टाइटन आबदोज और सूरह नूर। ओशन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही है। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी है। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट के बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राबता टूट गया। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज 1.25 घंटे बाद बैथी पैलेजिक जोन में धमाके से फट गई और ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट के फासले से मिला है। ताहम लाशें अभी तक गायब हैं। ये लाशें सिरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। चनाचे पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आ गए। दुनिया को पहली मर्तबा पता चला कि समंदर में तह दर तह वेव्स होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी बहर के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंधेरा दुनिया की किसी मकाम पर इंसान के तजर्बे में नहीं आता। बहरी माहिरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। हमें ये जानने के लिए सूरह नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। ये सूरत आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आयत का तर्जुमा है, या जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसको भी ना देख पाए। आप इस आयत को दोबारा पढ़ें। इसके बाद टाइटन आबदोज के सानिहे पर माहिरीन की राय भी दोबारा सुनें और फिर अपने आप से सवाल करें, आज से 1400 साल पहले जब इंसान समंदर में 3 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं गया था, इस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया? समंदर में मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे को शनाख्त नहीं कर सकता। ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 628 से 6 हिजरी में बता दिया कि हम समंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादलों जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बैनाई जवाब दे जाती है और टाइटन इस पिच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हो गई। क्या ये मोहिज इत्तफाक था? मैंने इस आयत का बार बार मुताला किया और मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे अपने इस दीन में पैदा किया, जिसने दुनिया को 1400 साल पहले पिच डार्कनेस, मौज के ऊपर मौज और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इतला दे दी थी और ये भी साथ फरमा दिया था, अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और मुझे साथ ये भी महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने शायद दुनिया को अपनी आयात की तरफ मुतवज्जा करने के लिए टाइटन और टाइटैनिक को डिबोया ताकि लोगों में उसका पैगाम पहुंच सके। शायद अल्लाह ताला इस सानिहे के जरिए आलम इस्लाम को ये इतला देना चाहते हों, तुम लोग बिलावजह एहसास कमतरी का शिकार हो और इस एहसास कमतरी में उन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी से महरूम रखा हो। तुम इन लोगों की तरफ ना देखो और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। तुम्हारे हालात सिर्फ वही बदलेगा इंशाअल्लाह। इस टाइप की हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।